क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए, ये आपको रिएक्शन दी हुई है। इसमें बोला गया है कि जब इसके 90 ग्राम रिएक्ट करते हैं 300 ml ऑफ HCl से, जो बाय मास कितना है 38.55%, जिसमें क्या है HCl है और जिसकी डेंसिटी इतनी है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या है आपका सही है। ये आपको इनके मोलर मास दिए हुए हैं। तो जैसे रिएक्ट करेंगे आप देखिए, पहला ऑप्शन है 64.97 ग्राम ऑफ HCl रिमेन्स अनरिएक्टेड। तो इतना ग्राम ऑफ HCl अनरिएक्टेड है, पहला ये है। दूसरा है कि इतने ग्राम ऑफ CaCO3 रिमेन्स अनरिएक्टेड, ये इतने ग्राम ऑफ दिस अनरिएक्टेड है। फिर मतलब ग्राम में आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन दिए हुए हैं। यानी कि अगर ये ग्राम है तो इसको भी हमको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा कौन सा इनमें से क्वांटिटी क्या रहती है, अनरिएक्टेड रहती है। ठीक है, ये आपको रिएक्शन दी हुई है। इसका दिया है आपको 90 ग्राम, 2 HCl का दिया है आपको 300 ml। ठीक है, ये तो आपको इसको वॉल्यूम दिया हुआ है। मास परसेंटेज इसमें HCl का दिया हुआ है 38.55%, मास परसेंट इतना दिया हुआ है। और डेंसिटी आपकी है इसमें 1.33 ग्राम पर ml। तो देखिए, अगर ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, तो आपको पहले हम क्या करेंगे, जो HCl है उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो आपका जो सॉल्यूशन है HCl का, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो द्रव्यमान क्या होता है, यानी कि मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहाँ डेंसिटी को मैंने डी से डिनोट किया है। तो मास इज इक्वल टू होगा, वॉल्यूम कितना है मेरा 300 ml, एंड डेंसिटी मेरी कितनी है, डेंसिटी है मेरी 1.33 ग्राम पर ml। इस ml से ये इस ml कैंसिल हो जाएगा। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 339 ग्राम। जो ये मेरा मास है ये HCl का नहीं आया है, ये मास आया जो HCl सॉल्यूशन का है। तो मास ऑफ HCl कितना होगा, ये होगा 339 इंटू 38.55%, क्योंकि इतने परसेंट ही HCl है। इसको आप सोल्व कर दो, 339 इंटू 38.55 डिवाइड बाय 100, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 130.68 ग्राम। यानी कि इतने ग्राम क्या है आपका HCl है। एक बार मैं फिर से रिएक्शन लिख देती हूँ नीचे। तो आपको गिवन क्या है, 90 ग्राम ऑफ CaCO3 सीधी सीधी भाषा में, और HCl कितना है 130.68 ग्राम। राइट, अब देखिए, अब नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे कैलकुलेट करने, तो फर्स्ट वाले को क्या करूंगी, इसके मास को मोलर मास से डिवाइड कर दूंगी, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और जो ये मेरा मास है इसको HCl के मोलर मास से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट को मैं डिवाइड कर दूंगी किससे, CaCO3 का मोलर मास कितना होता है 100 ग्राम पर मोल, और HCl का मोलर मास कितना होता है 36.5 ग्राम पर मोल। मोलर मास बहुत बार आपको निकालना बता चुके हैं, तो आप मोलर मास आई होप इजीली निकाल सकते हो। जैसे CaCO3 है तो कैल्शियम का कितना होता है, देखो इसमें दिया हुआ है कैल्शियम का है 40, कार्बन का है हमारा 12, और प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, 3 मोल, 3 आपके आइटम्स है तो 3 इंटू 16, 40 प्लस 12 प्लस 48, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 100। ठीक है, इसी तरह से आप HCl का मोलर मास काउंट कर लोगे। हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का आपका, देखिए वैसे 35.5 होता है, 35.5 ही दिया हुआ है, 35.5, तो ये हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आपकी क्या वैल्यूज आएंगी, पहला तो आपका आएगा 0.90 मोल। ठीक है, देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और नीचे 10 है तो एक पॉइंट बस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आएगा 3.58 मोल। अब बेसिक स्टोकियोमेट्रिक देखिए कि 1 मोल ऑफ CaCO3 को नीड है 2 मोल ऑफ HCl की बनाने के लिए, 1 मोल ऑफ CaCO Cl2H2O एंड CO। तो इसको नीड कितना है कि अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल्स होना चाहिए। तो अगर ये 0.90 मोल है तो ये कितना होना चाहिए, ये इसका डबल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ये 0.90 इंटू 2, ये होना चाहिए 1.8 मोल।
लेकिन मेरा कितना गिवन है 3.58 मोल, यानी कि मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा HCl कितना आपके पास बचा, तो 3.58 माइनस 1.8, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.78 मोल। लेकिन मेरे ऑप्शन में ये ग्राम में दिया हुआ है तो इसको बस ग्राम में चेंज कर लो। तो मास ऑफ HCl remained अनरिएक्टेड, सिर्फ 1.8 मोल ने ही रिएक्ट किया, जो बाकी का बचा तो अनरिएक्टेड रहा। तो कितना हुआ 1.78 इंटू मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो HCl के, तो आपका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 64.97 ग्राम। तो मास ऑफ HCl अनरिएक्टेड आपका होगा 64.97 ग्राम। देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1।